सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। रीमा ने बोला, धन निरंकार जी। हर चीज के पीछे जो सही कारण है, अगर उसी से की जाती है तो भक्ति सफल है, वरना कहीं ना कहीं एक ज्ञान लेके भी हम अपनी उलझनों में ही फंसे रहेंगे। क्योंकि शुरू में ही जब ये समझ ठीक से घर नहीं करी तो आगे अपनी समझ से ही उस मुताबिक चलते जाते हैं। जैसे दासी ने पिछली संगत में भी वो बात रखी कि अक्सर एक मिशन में ज्ञान लेने के बाद भी अगर ये बंधनों से मुक्ति का एहसास नहीं है तो या तो ज्ञान ठीक से समझ नहीं आया या फिर इस ब्रह्म ज्ञान के प्रति हमने एक मुख मोड़ के ये दुनियावी माया की ओर कहीं और ही कुछ अपने हिसाब से, अपनी सहूलत से, अपनी कन्वीनियंस से कुछ सोच लिया है। तो कैसे ये जीवन में ब्रह्म ज्ञान का एक ठहरना, उससे पहले की स्टेज कि मन में ये श्रद्धा, ये जिज्ञासा कि वाकई ही ये परमात्मा क्या है जिसको देखा जा सकता है, और जब ये देखने के समय वो किस तरह से सिर्फ इसलिए नहीं कि अगर ज्ञान कक्ष है तो वहाँ गए और जितना समय लगा और बाहर आ गए और अपनी आशंकाओं का कुछ क्लैरिटी बिना पूछे, तो हर समय ये जो ब्रह्म ज्ञान की ही दात है जिसने जीते जी भी एक मुक्ति देनी है और जीवन के बाद भी मुक्ति का ही ये सहयोगदार रहता है, तो कैसे अगर हमें वहीं अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो जीवन में उसको लागू कैसे करेंगे। वो जो दासी बात अक्सर कहती है कि एक भक्त तो एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ये ब्रह्मलीन हो जाता है कि हर चीज़ को एक करने का सही रीज़न होना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सभी करते हैं या किसी तरह का पीयर प्रेशर या कोई और दुनिया में समाज में किसी कारण के वजह से। तो जब भी जीवन में एक भक्त को एक विश्वासमय रूप में ये आनंद की अवस्था प्राप्त करनी होती है, वो एक ही बात इस निराकार, इस दातार से जुड़कर, और जब ब्रह्म ज्ञान में ही अगर निराकार की समझ नहीं आई तो ये जीवन एक भक्तिमय होने वाला नहीं है। फिर हम रोशनी में रह के भी एक अंधकार में ही हैं, एक खुद को अपने इमोशंस में इतने उलझा लिया कि जैसे अभी जिक्र भी हो रहा था कि कोई बीते हुए समय को लेके उसकी यादों में जी रहे हैं या आने वाले समय की एंटिसिपेशन, ये नर्वसनेस में, और आज के इस पल को गवाते जा रहे हैं। तो हर कुछ ये माया का ही रूप बन जाता है जब निराकार इस माया से अपने आप को हम एक माया रूप में ही ध्यान देते हैं, निराकार को हटा देते हैं, क्योंकि निराकार भी वही है और ये संसार रूपी माया भी वही है। इस माया में जो इस निराकार को देख लाता है वो ही हर स्थितियों में स्टेबल, ये स्थिरता, ये सहजता लेता है। और जहाँ एक माया के रूप में सिर्फ माया ही दिख रहा है और ये दातार नहीं, तो फिर हम इस माया रूपी, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे कोई भी ऐसी मीठी खट्टी यादें, जब इससे जुड़ गए तो दातार से नहीं जुड़े हुए। तो अपने आप को हर किसी ने जहाँ कोशिश इस आने वाले साल में जो चढ़ गया है, यही करनी है कि एक सच्ची तरह, एक सही कारण के वजह से एक अपने आप को इस ब्रह्म ज्ञान के कॉन्सेप्ट से एक इतना भरपूर कर लें कि मन में कोई शंकाएं ना हो, और अपने जीवन को फिर एक बहुत ही विश्वास द्वारा ये भक्तिमय ये अवस्था जो हर भक्त की होती है, सिर्फ नाम से महापुरुष या भक्त ना हो, संत ना हो, अवस्था से हो। दासी और समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से
सात संगत जी, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी, पाकर सतगुरु का प्यार ही तो मैं हर पल मुस्काता हूँ। उनकी रहमतों की छाँव में ही तो मैं जीवन बिताता हूँ। कैसे कह दूँ सतगुरु तुझे ख्याल नहीं है मेरा, पल पल तू ही तो साथ निभाता है मेरा। शुक्र है मालिक तेरा शुक्र है। धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अभी आप सभी ने माता जी के अनमोल और सुनहरे वचन को श्रवण किया। सात संगत जी, आप जी कोशिश करें कि माता जी के इस अनमोल और सुनहरे वचन को अपने जीवन में ढाल सके और अपने मन और व्यवहार में ढाल सके। सात संगत जी, दासी पर भी कृपा करे, दासी को भी आशीर्वाद दे कि दासी भी माता जी के इन अनमोल वचनों को, इन सुनहरे वचनों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने मन में ढाल ले। प्यार से कहना धन निरंकार जी। जो भी अपने सतगुरु के बंधन में बंध जाते हैं और कोई बंधन कभी ना उनको बांध पाते हैं, टूट जाते इल्म के बंधन और ताकत के बंधन भी, टूट जाते पदों के बंधन और दौलत के बंधन भी। गुरु बंधन में बंधा हुआ ही भव बंधन से मुक्त हुआ। लोभ लालच काम क्रोध की वो जकड़न से मुक्त हुआ। हर आजादी से सतगुरु की सदा गुलामी अच्छी है। कहे हर देव झूठ नहीं है, बात ये बिल्कुल सच्ची है। कहे हर देव झूठ नहीं है, बात ये बिल्कुल सच्ची है। धन निरंकार जी।